Hello everyone. Today we are going to read chapter 2, that is arithmetic expressions of class 7 NCERT maths textbook Ganit Prakash. Let's start. Chapter 2 arithmetic expressions. आज हम पढ़ने वाले हैं arithmetic expressions के बारे में। तो arithmetic होता क्या है? Arithmetic मैथ्स की एक ब्रांच है। मैथ्स की बहुत सारी ब्रांचेज हैं, जैसे ज्योमेट्री है, अलजेब्रा है, ट्रिगोनोमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। ऐसे ही अरिथमेटिक उसकी एक ब्रांच है। इसको हिंदी में बोलते हैं हम अंकगणित। इसमें हम अंकों के बारे में पढ़ते हैं। तो अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस एक्चुअल में कुछ नंबर्स और कुछ ऑपरेशंस का कॉम्बिनेशन होता है। ऑपरेशंस मीन्स प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। जैसे आपने देखा होगा कुछ मैथमेटिकल फ्रेजेस के बारे में। फ्रेजेस मीन्स आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा फ्रेजेस जिसका कुछ मीनिंग होता है। तो मैथमेटिकल फ्रेजेस जैसे कि अगर मुझे बोलना हो 2 more than 13, तो मैं बोलूंगी ना 13 + 2। ये है मैथमेटिकल फ्रेजेस। यहाँ पे हमने क्या किया है, कुछ अंक और कुछ ऑपरेशंस मतलब कुछ नंबर्स और कुछ ऑपरेशंस मीन्स प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इनका यूज करके एक फ्रेज बनाया है, मैथमेटिकल फ्रेज, और इसी को हम बोलते हैं अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। सच फ्रेजेस आर कॉल्ड अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। अगर मुझे बोलना हो 4 less than 20, तो ये एक फ्रेज है। 5 times 12, ये भी एक फ्रेज है। या अगर मैं कहूंगी 18 divided by 3, तो ये भी एक फ्रेज है। ये ऐसे जितने भी फ्रेजेस हैं जिसमें हम नंबर्स का यूज करते हैं और कुछ ऑपरेशंस का यूज करते हैं, उसको हम मैथमेटिकल फ्रेजेस कहते हैं, और यही है अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। एवरी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन हैज ए वैल्यू विच इज द नंबर इट इवेल्युएट्स टू। हर फ्रेज की जो है एक वैल्यू होती है। जैसे हमने ये वाला फ्रेज लिया 13 + 2 मीन्स 2 more than 13, इसकी एक वैल्यू है, वो है 50। तो इस फ्रेज और वैल्यू को हम इक्वल बोलते हैं, और इक्वल बताने के लिए हम ये वाला साइन लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 13 + 2 is 15. दिस एक्सप्रेशन कैन बी रेड एज 13 + 2। इस एक्सप्रेशन को हम 13 + 2 पढ़ते हैं, या फिर हम पढ़ सकते हैं द सम ऑफ 13 and 2। वी यूज द इक्वालिटी साइन। ये जो इक्वल्स टू का जो साइन लगाते हैं ना, ये इक्वालिटी साइन लगाते हैं। हम रिलेशनशिप बताते हैं। फ्रेज मीन्स 13 + 2 और 15 का क्या रिलेशन है, ये इक्वल है। तो हम इसके रिलेशनशिप बताने के लिए हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, इक्वालिटी साइन, जिसको हम बोलते हैं इक्वल्स टू। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन और उसकी वैल्यू के बीच का रिलेशनशिप बताती है कि ये दोनों बराबर हैं। नाउ एग्जाम्पल 1, मलिका स्पेंड्स 25 रुपीज एवरी डे फॉर लंच एट स्कूल। अब स्कूल में वो 25 रुपीज हर दिन खर्च करती है, लंच करती है। राइट द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल अमाउंट शी स्पेंड्स ऑन अ लंच इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। अब एक वीक में तो 7 days होते हैं, सिर्फ वीक की बात की जाती तो वो कितना खर्च करती? 25 रुपीज हर दिन खर्च करती है, तो सिर्फ पूरे वीक में वो खर्च करती 7 × 25। पर यहाँ बात हो रही है मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे मीन्स 5 days। तो 5 days की बात हो रही है, तो 5 days ही तो वो 25 रुपीज देगी ना। तो यानी 5 times वो 25 रुपीज खर्च करेगी। तो इसीलिए इस एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे 5 multiplied by 25। 5 multiplied by 25 का मतलब क्या होता है, 5 times 25, या फिर द प्रोडक्ट ऑफ 5 and 25। प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है, 5 × 25 का कुछ तो रिजल्ट आएगा ना, यही इसका प्रोडक्ट होता है। तो द प्रोडक्ट ऑफ 5 and 25 इज 125। उसने कितने रुपए खर्च किए, 125 रुपीज ही खर्च किए ना। डिफरेंट एक्सप्रेशंस कैन हैव द सेम वैल्यू। अब हम बात करते हैं कि अलग अलग एक्सप्रेशन की सेम वैल्यू हो सकती है। जैसे आप यहाँ पे 4 एक्सप्रेशन आपको दिए हुए हैं, इन सबकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 10 + 2 क्या होगा, इसकी वैल्यू 12 होगी। 15 में से अगर 3 माइनस कर देते हैं तो भी वैल्यू 12 आएगी। 3 multiplied by 4 तो भी वैल्यू 12 आएगी, और 24 को अगर 2 से डिवाइड करें तो भी वैल्यू क्या आएगी, 2। मतलब सेम वैल्यू है बट डिफरेंट एक्सप्रेशंस है। तो अलग अलग एक्सप्रेशन की वैल्यू सेम हो सकती है। 12 नंबर को एक्सप्रेस करने के अलग अलग तरीके हैं। अगर मुझे पता करना होगा, तो किसी ने कहा तुम्हारे पास कितने रुपए हैं, और मुझे सीधा सीधा ना बताना हो कि मेरे पास 12 रुपीज हैं, तो मैं क्या बोल दूंगी, 2 more than 10, मैं ये बोल दूंगी। मैं कह दूंगी 3 less than 15, या मैं कहूंगी इफ यू मल्टीप्लाई 3 by 4 यू कैन गेट द नंबर। अगर मैं कहूंगी यू इफ यू डिवाइड 24, या मैं बोल दूंगी हाफ ऑफ 24, है ना। इफ यू डिवाइड 24 by 2, या मैं बोल दूंगी हाफ ऑफ 24, आई हैव हाफ ऑफ 24 रुपीज।
तो मैं अलग अलग तरीके से बता सकती हूँ। मतलब ये है कि अगर मेरे पास 12 रुपए हैं, मुझसे किसी ने पूछा कि तुम्हारे पास कितने रुपए हैं, अगर मैं उसको सीधा सीधा ना बताना चाहूँ कि मेरे पास 12 रुपए हैं, तो मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं बताने के, जो अभी हमने बताए है ना। नाउ चूज योर फेवरेट नंबर एंड राइट एज मेनी एक्सप्रेशंस एज यू कैन हैविंग दैट वैल्यू। अब आपको एक नंबर चूज करना है, कोई भी नंबर, जैसे हमने 100 चूज कर लिया, और आपको बहुत सारे एक्सप्रेशन लिखने हैं ताकि वैल्यू सेम रहे। एक्सप्रेशन आप क्या लिख सकते हैं? 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 लिख सकते हैं, 100 ही आता है। आप लिख सकते हैं 50 इंटू 2, तो भी 100 आता है। आप लिख सकते हैं 200 डिवाइडेड बाई 2, तो भी 100 ही आता है। और अगर आप लिखते हैं 200 माइनस 100, तो भी तो आंसर सेम ही आता है। तो इसका मतलब है कि हम एक ही वैल्यू के अलग अलग एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कंपेयरिंग एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस को कंपेयर कैसे करना है? एज वी कंपेयर नंबर्स यूजिंग, आपने नंबर्स को पहले कंपेयर किया हो, अगर मैं बोलूँ 13 और 17 और आपको यहाँ पे साइन लगाना हो इज इक्वल्स टू, लेस देन और ग्रेटर देन, तो आप क्या लगाएंगे? 17 बड़ा है तो आप लगाएंगे 13 इज लेस देन 17, इज लेस देन का साइन लगाएंगे ना। तो जैसे हम नंबर्स को कंपेयर करते हैं, सेम इन द सेम वे हम एक्सप्रेशंस को भी कंपेयर करते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए दो एक्सप्रेशन है, 10+2 और 7+1। इन दो एक्सप्रेशन को कंपेयर करना है, मतलब बॉक्स में मुझे साइन लगाना है, या तो इज इक्वल्स टू का, या लेस देन का, या ग्रेटर देन का। तो 10+2 हमें पता है इसकी वैल्यू 12 आती है, और 7+1 8 आता है। तो अब आपको पता चल रहा है 12 ग्रेटर है या 7 ग्रेटर है, तो 12 इज ग्रेटर देन 8, इसीलिए हमने ये वाली वैल्यू लगाई है। तो इस तरीके से आप इक्वल टू, ग्रेटर देन और लेस देन का साइन अकॉर्डिंगली लगा सकते हैं, जो भी आपके पास हो। अभी हमारे पास क्योंकि 10+2 12 बड़ा है, 7+1 8 से, इसीलिए हमने बोला है कि 10+2 ये वाला साइन लगाया। अगर 13 माइनस 2, इसका मतलब 11, और 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मतलब 12, अगर ऐसा आ जाए तो हम इस लेस देन का साइन लगाएंगे, बिकॉज 11 इज लेस देन 12। नाउ फिगर इट आउट, fill in the blanks to make the expressions equal on both side of the sign। अब देखिए, आपको पहले से ही पता है कि इसमें रिलेशनशिप क्या है, आपको बस वो नंबर फिट करना है जो इस रिलेशनशिप को ट्रू कर दे। अब हमारे पास इस तरफ जो एक्सप्रेशन है वो क्या है? 13+4। आपको पता है 13+4 17 होता है। तो यहाँ पे आपको वो नंबर रखना होगा जिसको जिसको 6 में प्लस करें तो 17 आ जाए। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें मैं 6 प्लस करूं तो 17 आ जाए? ये करने के लिए आप पता कर सकते हैं कि ये नंबर 11 है। पर फिर भी जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि 13+4 अगर 17 है, और आपको एक ऐसा नंबर पता करना है जिसमें 6 प्लस करे तो 17 आए, तो आप 17 में से ही 6 माइनस कर लो, आपको पता चल जाएगा कि 11 आंसर है। तो 11 प्लस 6 17 होता है, ये आपको पता है। अगर हम बी क्वेश्चन देखें तो आप देखिए 22 में क्या प्लस करें जो 6 इंटू 5 मतलब 30 हो जाए। तो 22 में आप क्या प्लस करेंगे जो 30 हो जाए? 8 प्लस करेंगे ना। इसको हम निकालेंगे कैसे? इसको जब हमें ये नंबर फाइंड आउट करना है, ये छोटे छोटे नंबर है इसलिए हम इजीली पता कर सकते हैं 22 प्लस 8 30। पर तरीका क्या है इसका? आप 30 में से 22 माइनस कर दो, आपको पता चल जाएगा कि 8 वो नंबर है। मतलब 22 जो है वो 30 से 8 कम है, तो 22 में 8 प्लस कर दो, वो 30 हो जाएगा। ऐसे ही एक्सप्रेशन सी देखते हैं। इसमें क्या है? 8 मल्टीप्लाइड बाई कौन सा नंबर, हमें वो नंबर पता करना है जो इक्वल हो जाए 64 डिवाइडेड बाई 2। 64 डिवाइडेड बाई 2 32 होता है, मतलब 8 में क्या मल्टीप्लाई करें जो 32 हो जाए। ऐसे ये नंबर पता करने के लिए आप क्या करोगे? 32 को 8 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 4 आ जाएगा आंसर। 8 इंटू 4 32 होता है। ये आप ऐसे पता कर सकते हैं। नेक्स्ट, 34 माइनस विच नंबर इज इक्वल टू 25। 34 में से क्या माइनस करें जो 25 आ जाए? आप 34 में से 25 ही माइनस कर दो ना, जितना कम है उतना माइनस कर दो ना। तो आप अगर इसको माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 9। तो 34 में से अगर आप 9 माइनस कर देते हैं तो 25 आएगा। अरेंज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यूज। ये एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं कुछ ए से ई तक, इनकी क्या वैल्यू है उस हिसाब से इनको असेंडिंग ऑर्डर में डालना है। तो पहले वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अगर 67 में से आप 19 माइनस करते हैं तो आंसर आता है, यानी 67 माइनस 19 48 आता है। अगर 35 और 25 को प्लस करेंगे तो आपका आंसर आता है 60। अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे 120 को, तो आप डिवाइड करके देखेंगे तो आपका आंसर आएगा 40। ऐसे ही 67 में से जब आप 20 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 47, और 11 इंटू 5 आपको पता है 55 आता है। अब आप बहुत ही इजीली इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉलेस्ट टू
हाई ग्रेटेस्ट। तो स्मॉलेस्ट क्या है आपका 40 स्मॉलेस्ट है, तो सबसे पहले जो एक्सप्रेशन आएगा वो ई आएगा। ई इज लेस देन व्हाट 47 बी, ये वाला एक्सप्रेशन। डी इज लेस देन, ये ई है ना, तो ये 40 सबसे छोटा है। बी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस पूरे एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं 120 डिवाइडेड बाई 3 इज लेस देन 67 डिवाइडेड बाई 67 माइनस 20 इज लेस देन। फिर आगे 47 के बाद क्या आएगा 48, ए आएगा। ए क्या है 67 माइनस 19 इज लेस देन। ए इज लेस देन क्या है, ए किससे कम है 48 है कम डी से, तो आप ए इज लेस देन डी लिखेंगे। डी क्या है 5 इंटू 11, और सबसे बड़ा नंबर क्या है सी है, तो इज लेस देन सी, सी सबसे बड़ा हो गया। और सी नंबर क्या है लेस देन 35 प्लस 25। तो आप चाहें तो ऐसे लिख दें, पूरा एक्सप्रेशन ही लिख दें, और अगर पूरा एक्सप्रेशन नहीं लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल 2, विच इज ग्रेटर दिस और दिस। अब देखिए इसमें एक सिचुएशन इमेजिन करने के लिए बोल रहा है जिससे हम इसका आंसर पता कर सकते हैं विदाउट फाइंडिंग द वैल्यू, जिनको प्लस करने की जरूरत नहीं है इतने बड़े बड़े नंबर। एक सिचुएशन है, देखिए ये राजा है और ये जॉय है। तो राजा के पास 1023 मार्बल्स थे, 1023 मार्बल्स थे, और उसको मिले कितने 125 मोर मिल गए, ज्यादा मिल गए। 1023 पहले से ही थे, 125 मिल गए, अब उसके पास टोटल कितने हैं 1023 और 125। ये तो नंबर है जो अब राजा के पास है। जॉय के पास क्या है 1022, इतने थे, और अब उसको 128 मिल गया। तो किसके पास ज्यादा है, हमें तो पता है ना कि हमें इस नंबर को प्लस करना है और इस नंबर को भी प्लस करना है, पर बिना प्लस किए अगर हम देखें ये 1023 है 1022, तो हमने इसको 1022 प्लस 1 कर दिया, ये 1 एक्स्ट्रा, क्योंकि 1023 है ना, तो हमने एक एक्स्ट्रा टोकन लगा दिया। और 125 बाद में मिले थे। जॉय को कितने मिले थे 1022 ही मिले थे और 128 मिले थे, तो 125 ऐसे ही लिखते हैं, और एक्स्ट्रा कितने मिल गए 3 मिल गए। अब देखिए इसके पास 1022 थे, इसके पास 1022 थे, इसके पास फिर 125 मिले, इसके पास 125 मिले, और एक्स्ट्रा इसके पास एक है, इसके पास 3 है, तो जॉय के पास ज्यादा हो गया ना। तो आपको इस डायग्राम से समझ में आ रहा है, बिना हमने कैलकुलेट नहीं किया, हमने प्लस नहीं किया, सिर्फ हमने इस सिचुएशन को ऐसे रिप्रेजेंट किया पिक्चर में, और हमें पता चला कि पहले राजा के पास एक मार्बल ज्यादा थे, है ना, ये वाला मार्बल पहले ज्यादा था, ये पहले वाली सिचुएशन है इसकी और इसकी। तो पहले वाली सिचुएशन में तो राजा के पास एक ज्यादा थे, पर अगली जो सिचुएशन आई उसमें इसके पास 3 ज्यादा हैं, तो जॉय के पास 3 ज्यादा मार्बल थे। तो अब क्या हुआ, ओवरऑल तो 2 ज्यादा मार्बल हो गए ना इसके पास एक, तो ये जो 2 ज्यादा मार्बल हो गए, इससे पता चलता है कि जॉय के पास ज्यादा है और राजा के पास कम है। तो हमने इस एक्सप्रेशन को बिना प्लस किए ऐसे पता कर लिया। नाउ एग्जाम्पल 3, विच इज ग्रेटर दिस और दिस। यहाँ पे भी देखिए 113 है 112 है, तो इसने 113 को 112 और 1 कर दिया, और 112 को ऐसे ही रहने दिया। अब देखिए इसको माइनस करना है 25, इसको माइनस करना है 24, तो इसने माइनस 24 ही किया और इसको भी माइनस कर दिया, और इसने 24 माइनस किया। तो अब देखिए 112 112, ये 24 माइनस किया, इसने भी 24 माइनस किया, तो क्या हुआ सेम ही हो गया ना, क्योंकि इसको 25 माइनस करने थे, पर इसने एक जो था उसको तो माइनस कर ही दिया, तो अब कितने माइनस करने पड़ेंगे 24, और इसको भी 24, तो सेम है इक्वल है। तो यहाँ पे हमने बिना कैलकुलेट किए पता कर लिया कि यहाँ पे जो मार्बल्स हैं दोनों के पास अब इक्वल रह जाएंगे। Now use greater than or smaller than or equal to in each of the following expression to compare them. Can you do it without complicated calculations? अब आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है। अभी जैसे हमने ये पिक्टोरियल फॉर्म देखा ना, हमने यहाँ पे पिक्चर के रूप में रिप्रेजेंट करके, हम ऐसे ही सोच के करेंगे। अब देखिए 245 यहाँ था, 246 इसके पास एक ज्यादा था। अब देखिए 289 और 285, तो इसके पास कितने ज्यादा हैं 4 ज्यादा है ना। तो ओवरऑल जो ज्यादा है वो किसके पास ज्यादा है, इसके पास ज्यादा है, तो ये हो गया ग्रेटर देन। अब देखिए ये 273 है, इसके पास एक ज्यादा है, पर जब माइनस करना है तो इसको एक ज्यादा भी तो माइनस करना है, ये माइनस का साइन है, तो ये क्या हो जाएगा इक्वल ही हो जाएगा। अभी देखिए 364 है, ये 363 है, इसके पास एक ज्यादा है, और
दूसरी बार जो प्लस करना है इसको इसमें 2 ज्यादा प्लस करना है, तो किसके पास ज्यादा होगा, इसके पास ही ज्यादा होगा। ऐसे ये देखिए, ये 124 है, ये 129 है, इसका मतलब इसके पास 5 ज्यादा है। और ये 245 है, 245 है, सेम ही प्लस करना है, तो इसके पास ऑलरेडी ज्यादा थे, ज्यादा होगा। ये देखिए 213 है और ये 214 है, एक ज्यादा है इसके पास, इसके पास एक ज्यादा है, और इसको एक कम माइनस करना है। इसको देख रहे हैं आप, माइनस करना है, एक ज्यादा है, एक तो इसके पास कम है, ऊपर से ज्यादा माइनस करना है। इसके पास ऑलरेडी एक ज्यादा था और माइनस भी इसको एक कम ही करना है, तो यही ज्यादा होगा। तो इस तरीके से हम बिना कैलकुलेशन के एक्सप्रेशंस को हम कंपेयर कर सकते हैं। नाउ रीडिंग एंड इवेलुएटिंग कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस, ये तो सिंपल एक्सप्रेशंस थे, तो हमने इसको इजीली कर दिया। अब कुछ कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ेंगे हम। Sometimes when an expression is not accompanied by a context, कोई एक्सप्रेशन नॉर्मली दिया गया है, ये एक एक्सप्रेशन दिया गया है, इसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं पता ना, किसके पास कितने मार्बल थे, किसके पास नहीं थे, ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, तो देयर कैन बी मोर देन वन वे ऑफ इवेल्युएटिंग इट्स वैल्यू, इसके इसको इवेल्युएट करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। इस इन such cases we need some tools and rules to specify how exactly the expression has to be evaluated। तो जब हम एक एक्सप्रेशन को अलग अलग तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आंसर अलग अलग आ जाएंगे ना, तो हमारे पास कुछ रूल्स होने चाहिए ना, जिससे मैथ्स है तो आंसर तो सेम आना चाहिए ना, अगर हमें कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है तो। जैसे आपको अगर एक लैंग्वेज का एग्जाम्पल दिया जाए, यहाँ आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है, बात करने में भी हमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे अगर कोई आपको कहे कि शालिनी सैट नेक्स्ट टू अ फ्रेंड विद टॉयज, शालिनी सैट, शालिनी बैठी, नेक्स्ट टू हिज फ्रेंड, नेक्स्ट टू हिज फ्रेंड विद टॉयज, मतलब उसके साइड में एक फ्रेंड थी जिसके पास टॉयज थे, शालिनी जाके बस बैठ गई, इसका मतलब यही है ना, द फ्रेंड हैज टॉयज एंड शालिनी सैट नेक्स्ट टू है, ये मतलब हुआ। पर अगर इसी सेंटेंस को हम इस तरीके से बोले, शालिनी सैट नेक्स्ट टू अ फ्रेंड विद टॉयज, यहाँ पे कॉमा लगा दिया, तो इसका मतलब है कि शालिनी अपनी, ये शालिनी है, शालिनी के पास टॉयज हैं, क्योंकि शालिनी नेक्स्ट टू हर फ्रेंड बैठी विद टॉयज, मतलब टॉय के साथ बैठी। तो यहाँ पे सेंटेंस में सिर्फ कॉमा, इस कॉमा की वजह से मतलब चेंज हो गया। पहले इस सेंटेंस का मतलब ये था कि शालिनी के पास टॉय नहीं थे, वो एक ऐसे फ्रेंड के पास बैठी जिसके पास ऑलरेडी टॉय है। पर जब मैंने यहाँ कॉमा लगा दिया तो इससे पता चल गया कि शालिनी टॉय लेकर ही गई थी और अपने फ्रेंड के साथ बैठी। अगर हिंदी में इसका एक एग्जाम्पल हम देखें तो आपने बहुत बार सुना होगा, नहीं सुना होगा तो देखिए। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ, रोको, कॉमा लगा दिया मैंने, और मैं बोल रही हूँ मत जाने दो, रोको मत जाने दो, तो आपको क्या समझ में आता है कि कोई जा रहा है, उसको रोको, उसको जाने मत दो, आपको यही समझ में आ रहा है ना। पर अगर मैं बोलूं, अगर इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिखूं, रोको मत, मतलब रोको मत उसको, जाने दो, तो सेंटेंस तो एक ही है ना। पहला सेंटेंस में मैं बोल रही हूँ रोको मत जाने दो, दूसरे सेंटेंस में बोल रही हूँ रोको मत जाने दो, तो सेंटेंस एक है, पर अलग अलग कॉमा से इसका जो मतलब है वो अलग अलग चेंज हो गया है। तो इसीलिए हमें कंफ्यूजन हो जाती है कई बार एक्सप्रेशंस में भी। जैसे अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं मैथ्स का, जब कंफ्यूजन होती है सेंटेंस में, जब पंक्चुएशन नहीं होता है तो दो अलग तरीके से हम उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। जैसे रोको, कोई इंसान सोचेगा कि रोको मत जाने दो, कोई सोचेगा रोको मत जाने दो, है ना। तो अगर रिटर्न फॉर्म में है तो क्योंकि बोलेगा इंसान तब शायद उसके एक्सप्रेशन से समझ में आए, तो पर लिखी हुई अगर चीजें हैं, किसी को चिट्ठी आई रोको मत जाने दो और पंक्चुएशन यूज ही नहीं किया, तो क्या होगा, मिस अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, शायद रोकना होगा तो चले जाने देगा, और अगर शायद नहीं रोकना होगा तो रोक के बैठा रहेगा। तो इसीलिए हमें अलग अलग रिटन लैंग्वेज में कंफ्यूजन हो जाती है, तो कुछ रूल्स होने चाहिए, जैसे हमने पंक्चुएशन मार्क का रूल बनाया जिससे हमें समझ में आए, तो ऐसे ही हम मैथ्स का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि हमें और इस कॉन्टेक्स्ट को समझने में आए। जैसे मलेश बॉट 30 मार्बल्स टू अ प्लेग्राउंड, मलेश जो है वो 30 मार्बल्स लाया एक प्लेग्राउंड में, मलेश है। अरुण ब्रॉट 5 bags of marbles with 4 marbles in each bag, अरुण 5 bags लाया मार्बल्स विद 4 मार्बल्स इन ईच बैग। तो हम क्या करेंगे, मैं पूछूंगी कि हाउ मेनी मार्बल्स डिड मलेश एंड अरुण ब्रिंग, अब दोनों मिलके कितने लाए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 30 + 4 ×
5 into 4 लिख सकते हैं। मलेश 30 लाया, अरुण 5 into 4 लाया, तो मलेश का ये लिख दिया और अरुण का ये लिख दिया। अब अगर मैं कहूँ कि इसको सॉल्व करो, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, तो आप क्या करोगे? हो सकता है कि कोई बच्चा इसको कहे 35 into 4 इज इक्वल्स टू 140। हो सकता है कोई बच्चा इसको क्या सॉल्व कर दे, 140 सॉल्व कर दे। और कोई बच्चा बोले कि नहीं, ये तो 30 तो मलेश लाया था ना, और ये 5 into 4 मतलब 20 लाया था, तो 30 और प्लस 20 को इसको 50 कर दे। ध्यान से देखिए, एक्सप्रेशन यही है, पर हमें पता नहीं है कि पहले प्लस करना है या पहले मल्टीप्लाई करना है। सिंपल, किसी ने ये लिख दिया, तो इसको तो मैं ऐसा भी कर सकती हूँ ना, 30 + 5 लिख सकती हूँ, 35, और मल्टीप्लाई बाई 4 कर दूं और 140 आंसर ला दूं। जिसको पता होगा ये कॉन्टेक्स्ट, तो मलेश लाया 30 मार्बल, और ये जो लाया है 5 into 4, तो इसने 5 into 4 20 किया और फिर इसको 50, तो ये करेक्ट आंसर है। पर इसको इस तरीके से भी तो मिसअंडरस्टूड किया जा सकता है, मिस इंटरप्रेट किया जा सकता है ना। So now, without knowing the context behind this expression, Purna found the value of this expression to be 140. जैसे हमारा भी आ गया था 140. He added 30 and 5 first to get 35 and then multiply 35 by 4. जो 140 हमने भी यही किया था. Malesh found the value of this expression to be 50. है ना, कोई दूसरा बच्चा ऐसे 50 करेगा. He multiplied 5 and 4 first to get 20 and then added 20 to 30 to get 50. पहले इसने 20 लाया, फिर 20 और 30 + 30 50 ले आया. In this case, Malesh is right. But why did Purna get it wrong? Purna ने इसको गलत क्यों किया? 140 कैसे ले आया वो? Just looking at the expression this, it is not clear whether we should do the addition first or multiplication. Clear ही नहीं है इसमें कि हम पहले multiply करें या plus करें. Just as punctuation mark are used to resolve confusion in language. अभी हमने language में देखा ना, comma से कितना confusion दूर हो गया या कितना create हो गया. तो वैसे ही मैथ्स में हम ब्रैकेट्स या कुछ नोशन यूज करते हैं, जिससे पता चल जाए, ये कंफ्यूजन रिजॉल्व हो जाए और हम एक्सप्रेशंस को इवेल्युएट कर सके, उसकी वैल्यू निकाल सके। ब्रैकेट्स क्या काम करते हैं एक्सप्रेशन में? इन द एक्सप्रेशन टू फाइंड द नंबर ऑफ मार्बल्स दिस वी हैड टू फर्स्ट मल्टीप्लाई 5 and 4 एंड देन एड इट टू द प्रोडक्ट 30, है ना। पहले हमें इसको 5 into 4 20 निकालना था और फिर 30 में प्लस करना था, तो हमारा आंसर 50 आना था। तो जब हम ब्रैकेट लगा देंगे, तो हम पहले क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। व्हेन इवैल्यूएटिंग एक्सप्रेशन हैविंग ब्रैकेट्स, जब पहले ब्रैकेट हो, वी नीड टू फर्स्ट फाइंड द वैल्यूज ऑफ द एक्सप्रेशन इनसाइड द ब्रैकेट। सबसे पहले हमें इसका काम करना है अगर ब्रैकेट लगा दिया। बिफोर परफॉर्मिंग अदर ऑपरेशंस, दूसरे ऑपरेशंस बाद में होंगे, पहले ब्रैकेट होगा। सो इन द अबव एक्सप्रेशन वी फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड देन डू द एडिशन, है ना। पहले आप इसकी वैल्यू पता करेंगे 20 और फिर एडिशन करेंगे, तो आपका राइट आंसर आएगा। नाउ एग्जाम्पल 5 देखते हैं। इरफान बॉट अ पैक ऑफ बिस्किट्स फॉर 15 एंड अ पैकेट ऑफ तूर दाल फॉर 56। अब देखिए, बिस्किट का पैकेट इसने कितने में खरीदा? 15 रुपीज में। और तूर दाल का पैकेट कितने में खरीदा? 56 रुपीज में। अब उसने शॉपकीपर को 100 रुपीज दिए। राइट इन एक्सप्रेशन दैट कैन हेल्प अस कैलकुलेट द चेंज इरफान विल गेट। अब हमें एक ऐसा एक्सप्रेशन लिखना है जिससे हमें पता चले कि 15 रुपए की और 56 रुपीज की चीज खरीदी, और अगर 100 रुपए उसने दिए दुकानदार को, तो उसको चेंज वापस कितना मिलेगा, दुकानदार उसको पैसे कितने वापस करेगा। इसके लिए आपको एक एक्सप्रेशन लिखना है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 15 रुपीज बिस्किट में, 56 रुपीज तूर दाल में, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? दिस, इतने रुपए, 15 + 56। उसने 100 रुपए दिए थे शॉपकीपर को, तो उसको क्या करना होगा कि सो ही शुड गेट बैक 100 माइनस द टोटल कॉस्ट, है ना। 100 में से जो ये टोटल कॉस्ट होगा, 100 में से ये जो टोटल कॉस्ट है उसको माइनस करना है, यही है। तो क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। 100 में से माइनस कर दो, क्या माइनस करो? 15 + 56, जितने का उसने सामान खरीदा है। तो क्या ये सही रहेगा, ये एक्सप्रेशन सही रहेगा? Can we first subtract 15 from 100 and then add 56 to the result? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? 100 में से 15 माइनस कर लें और 56 ऐड कर लें, ऐसा हो सकता है? ये तो गलत है ना। 56 का उसने सामान खरीदा, तो हम उसको कैसे ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। इट इज एब्सर्ड दैट ही गेट्स मोर मनी देन ही पेड द शॉपकीपर। अब देखिए, अगर आप ऐसा करेंगे, 100 में से 15 माइनस करेंगे, आपका आएगा 85,
और 85 में 56 अगर आप प्लस करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 141। अब उसने एक तो 100 रुपए दिए हैं शॉपकीपर को और उसको वापस उल्टा 141 मिल जाएंगे, ये कितना ही एब्सर्ड है, ये तो हो नहीं सकता ना। तो हमें क्या करना होता है, हमें इस एक्सप्रेशन को ऐसे नहीं, ऐसे लिखना होता है। मतलब पहले आप प्लस कर लो जो आपके खर्चे हैं और फिर आप माइनस करो 100 में से। तो जब आप ऐसे करेंगे तो आपको आंसर आएगा 100 माइनस 71, तो आपका आंसर आ जाएगा 29। क्योंकि 71 क्या है, जो हमने इसको प्लस किया वो 71 है। तो अगर आप ब्रैकेट लगाएंगे तभी आपका एक्सप्रेशन सही होगा, नहीं तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो ब्रैकेट्स की ये इंपॉर्टेंस है, जैसे कॉमा की इंपॉर्टेंस है ना लैंग्वेज में, वैसे ब्रैकेट्स की उससे शायद ज्यादा इंपॉर्टेंस है। Terms in expression. Suppose we have the expression this without any brackets. Does it have no meaning? अब हमारे पास क्योंकि ये वाला एक्सप्रेशन है और इसमें कोई ब्रैकेट नहीं है, तो क्या इसका कोई मतलब नहीं है? When there are expressions having multiple operations and the order of operation is not specified by the bracket, है ना, जब कोई ब्रैकेट ही नहीं हो, we use the notion of terms to determine the order. तो हम notion of terms यूज करते हैं। notion of terms क्या होते हैं? पहले तो टर्म्स क्या होते हैं? टर्म्स आर द पार्ट्स ऑफ एन एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस साइन। फॉर एग्जाम्पल अगर 12 प्लस 7 की बात करें, 12 प्लस 7, तो इसमें दो टर्म है, एक तो 12 है, एक 7 है, और सेपरेट किससे है? ये प्लस से, मतलब प्लस दो टर्म्स को सेपरेट करता है। We will keep marking each term of an expression as above. Note that this way of marking the terms is not a usual practice. ये जो हम terms अभी हम अलग करने वाले हैं वो यूजुअली हम करते नहीं हैं मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने में, यूजुअली हम करते नहीं हैं। अभी हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आप इस कॉन्सेप्ट से फैमिलियर हो जाएं कि ये क्या कॉन्सेप्ट है, टर्म का कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखिए, व्हाट आर द टर्म्स इन 83 माइनस 14? 83 माइनस 14 में क्या टर्म्स हैं? हमें पता है subtracting a number is the same as adding the inverse of the number। ये क्या मतलब है? देखिए, जैसे 84 में से 14 सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, और आपको पता है कि 14 का इनवर्स क्या होता है? 14 का इनवर्स होता है -14। तो अगर आप 83 में से 14 माइनस करें या फिर 83 में प्लस कर दें इसका इनवर्स, 83 में प्लस कर दें -14, एक ही बात होती है। आपने पहले इनवर्स का मतलब पढ़ा है, इनवर्स का मतलब क्या होता है? अपोजिट साइन दे देना। जैसे 14 का इनवर्स होगा -14 और -16 का इनवर्स होगा 16, 30 का इनवर्स होगा -30 और -2 का इनवर्स होगा +2 मतलब 2। तो सिर्फ साइन अपोजिट कर देने से वो इनवर्स हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल द इनवर्स ऑफ 14 इज -14 एंड द इनवर्स ऑफ -14 इज 14। तो इसका मतलब है कि अगर सब्ट्रैक्ट करें हम 14 को 83 में से, तो इसका मतलब है 83 में प्लस कर दो -14, मतलब 14 का इनवर्स प्लस कर दो। तो अब आपको टर्म्स का पता चल गया, क्योंकि देखिए प्लस साइन से ये सेपरेट हो रहे हैं, प्लस साइन से सेपरेट हो रहे हैं क्या? एक तो 83 और दूसरा -14, तो दो टर्म्स आपको समझ में आ गए। इसके अगर पूछेंगे कि टर्म्स क्या है, तो आप बोलोगे एक तो 18, 83 और एक -14, ये दो टर्म्स हैं इसके। Check if replacing subtraction by addition in this way does not change the value of the expression by taking different examples. Can you explain why subtracting a number is the same as adding its inverse using the token model of integers that we saw in the class 6 textbook of mathematics? आपने टोकन मॉडल पढ़ा है क्लास 6 में, उसको अगर आप ध्यान करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम सब्ट्रैक्ट करें उस नंबर को चाहे उसका इनवर्स ऐड कर दे, एक ही बात होता है। All subtractions in an expression are converted to additions in this manner to identify the terms. तो इस तरीके से जो भी सब्ट्रैक्शन, जैसे कि आपको अगर ये वाला एक्सप्रेशन दिया गया तो आप इसको -18 बोल सकती हैं और इसको -3 बोल सकती हैं और बीच में प्लस लगा सकते हैं। तो अगर टर्म्स की बात करें, टर्म्स क्या है? तो टर्म्स हैं इसके -18 और -3, क्योंकि प्लस साइन से सेपरेट होते हैं। अगर आप इस वाले एक्सप्रेशन की बात करें तो देखिए प्लस साइन से क्या सेपरेट है? एक तो 3 और एक 6 इंटू 5, तो 6 इंटू 5 एक ही टर्म है, इसमें अलग अलग डिजिट है बट टर्म एक ही है, तो इसमें भी दो ही टर्म्स हुए, और वो टर्म्स हुए 6 इंटू 5 एक टर्म और दूसरा टर्म हुआ 3। ऐसे ही अगर हम इसकी बात करें तो एक तो टर्म हो गया 2, दूसरा हो गया -10, क्योंकि 2 प्लस -10 लिख सकते हैं ना, 10 को सब्ट्रैक्ट करना या -10 को प्लस करना एक ही बात होती है। फिर दूसरा है प्लस और ये 4 इंटू 6 है, तो ये भी एक टर्म हुआ, तो मतलब इसमें टोटल 3 टर्म्स हो गया।
Note that 6 into 5, 4 into 6 are single terms. Do not have any plus sign. इनके पास कोई प्लस साइन नहीं है ना 4 into 6 के पास, तो ये एक ही टर्म है, इनको दो टर्म नहीं सोचना है. In the following table, some expressions are given. Complete the table. अब देखिए यहाँ पे कुछ expressions दिए गए हैं. Expression as the sum of its term. यहाँ पे आपको इस expression इन term के sum के रूप में दिया गया है. जैसे 13 है या -2 है, तो 2 को माइनस करिए या इसके इनवर्स को प्लस कर दीजिए, एक ही बात है, वही किया है. और +6 है, तो इसमें 3 टर्म हो गए ना, एक 13, एक -2, एक 6. 13 -2 6, इसी तरीके से कंप्लीट करना है. अब देखिए इसमें ये 5 है और प्लस और 6 into 3 तो एक ही चीज है, इसमें कोई एडिशन नहीं है, तो इसके टर्म्स क्या हो जाएंगे, एक तो 5 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 6 into 3. ये 6 into 3 एक ही टर्म है. ऐसे ही 4 + 15 -9 है, तो एक तो 4 हो गया, प्लस से सेपरेट है 15 से, और -9 को मतलब 15 में से -9 सब्ट्रैक्ट करें या प्लस इसका इनवर्स कर दें, एक ही बात है. तो यहाँ पे टर्म्स क्या है, 4, 15 और -9. ऐसे ही अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या होगा, 23 प्लस क्या, -2 होगा, क्योंकि सब्ट्रैक्शन को हम हमेशा +-2 लिख सकते हैं. लेकिन ये क्या है, सिर्फ -2 ही नहीं है, मल्टीप्लाई बाई 4 भी है, और फिर +16 है. तो 3 टर्म्स हो गए, एक तो 23 हो गया, दूसरा हो गया -2 into 4, और तीसरा हो गया 16. ऐसे ही यहाँ पे 28, 19 और -8 है, तो +-8 होगा. तो यहाँ पे टर्म्स क्या है, 28, 19 और -8. यहाँ पे -2 into 4 क्यों किया गया है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्लस साइन या माइनस साइन नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो ये एक ही टर्म होगा. Now we will see how terms are used to determine the order of operations to find the value of. अब आपको पता चल गया ना कि terms क्या होते हैं, तो अब हम देखेंगे कि terms को कैसे यूज करते हैं, कैसे order determine होता है. We will start with expressions having only additions with all subtractions suitably converted to addition. क्योंकि सारे सब्ट्रैक्शन को तो हम एडिशन में चेंज कर ही सकते हैं, तो हम सिर्फ एडिशन की बात करते हैं. Does changing the order in which the terms are added give different values? क्या हम पहले 3 को प्लस करें, 3 4 + 6 है, तो क्या हम 6 3 को प्लस कर दें पहले और 3 4 को बाद में प्लस करें, तो क्या चेंज हो जाता है. स्वैपिंग एंड ग्रुपिंग देखते हैं, करके देखते हैं. Let us consider a simple expression having only two terms. दो टर्म्स हैं इसके, एक 6 है, एक -4 है. तो 6 और -4 क्या आता है, 2 आता है, ये आपको पता ही है क्योंकि 6 पॉजिटिव है और ये 4 जो है वो नेगेटिव है. Madhu is flying a drone from a terrace. The drone was 6 meter up. 6 मीटर अप चला गया ये, तो 6 है, और 4 मीटर डाउन गया, तो माइनस है ना, नीचे गया, तो हाइट तो कम हो जाएगी ना. तो आपको पता करना है फाइनल पोजीशन क्या है. 6 तो चढ़ा था ऊपर, कोई ड्रोन था, वो पहले 6 ऊपर चली गई, ये हाइट 6 थी, पर वो यहाँ से फिर 4 नीचे आ गई, 4 नीचे आ गई, तो ये जो हाइट है ये 6 और 4 के बीच में क्या होगा, 2 होगा, तभी तो 4 + 2 6 है. तो इसका मतलब है कि अगर ड्रोन ऊपर गया 6 और 4 नीचे आ गया, तो इसका आंसर 2 आएगा. लेकिन अगर मैं कहूँ कि पहले वो 4 नीचे चला गया फिर 6 ऊपर गया, तो भी एक ही बात है, ये 0 पे था, 4 नीचे आ गया वो, और फिर 6 ऊपर चला गया, तो भी तो एक ही बात है, दोनों का जो डिफरेंस है वो 2 ही होगा ना, क्योंकि ये टोटल 6 है और ये 4 है, 6 में से 4 गया 2. तो इसका मतलब जब हम स्वैप कर देते हैं ना टर्म्स को, इधर से इधर, इधर से इधर, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता. It doesn't in this case. इस केस में तो कुछ फर्क नहीं पड़ा. We already know that swapping the terms does not change the sum when both the terms are positive numbers. पहले से ही हमें पता है 2 + 4 करो तो भी 6 आता है और 4 + 2 करो तो भी 6 आता है ना. जब सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं तो स्वैपिंग से कुछ फर्क नहीं पड़ता है. Will this also hold when there are terms having negative numbers as well? अगर नेगेटिव नंबर्स होते हैं तो भी होता है. Take some more expressions. तो हम चेक कर लेते हैं ना कि अगर नेगेटिव टर्म्स हो तो क्या होता है. Can you explain why this is happening using the token model of integers that we saw in the class 6 textbook of mathematics? In an expression having two terms, swapping them does not change the value. तो हमें पता चल गया कि दो टर्म हैं, अगर हम पहले टर्म 1 लिखे या पहले टर्म 2 लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, स्वैप कर दिए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता रिजल्ट में. Now consider an expression having three terms. अब तीन टर्म्स सोचते हैं, एक -7 है, एक 10 है, एक -11 है. अगर हम इसको करें तो क्या आंसर आएगा, पहले हमने इन दो को प्लस किया, -7 और 10 को प्लस किया तो 3 आया, और 3 और फिर -11 किया तो हमारा आंसर आएगा -8 आएगा ना इस वाले केस में. लेकिन अगर हम कहें नहीं, हमें इन दोनों को नहीं करना, अब हमें इन दोनों को करना है,
तो क्या होगा आंसर? जब हमें इन दोनों को करना है तो हम 11 माइनस का है और 10 प्लस का है, यहाँ पे -1 आएगा और यहाँ पे ऑलरेडी -7 था। अब -7 -1 क्या आएगा? -8। तो ये दोनों ही कंडीशन में जो रिजल्ट है -8 ही आया। What do you see? The sums are same in both cases. Again, we know that while adding positive numbers, grouping them in any of the above two ways gives the same sum. तो इसका मतलब स्वैपिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप किसी भी दो नंबर को पहले प्लस कर लो या किसी दूसरे नंबर को बाद में प्लस कर लो, सेम ही बात होती है। Will this also hold when there are terms having negative numbers as well? Take some more expressions and check. नेगेटिव नंबर्स में भी चेक कर लिया हमने, और भी आप लेके चेक करिए। Can you explain why this is happening using a token model of integers that we saw in class 6? क्लास 6 में जो आपने टोकन मॉडल किया था उससे भी अगर आप करेंगे तो आपको सेम ही रिजल्ट आएगा। Thus, grouping the terms of an expression in either of the following ways gives the same value. चाहे आप टर्म 1 टर्म 2 को पहले प्लस करो या टर्म 2 और टर्म 3 को पहले प्लस करो, तो सेम ही आता है आंसर। Let us consider the expression this again. दोबारा देखते हैं। What happens when we change the order and add -7 and 11 -11 first? अब इसको दोबारा देखते हैं। अगर हम -7 और -11 इनको अगर हम पहले कर दे तो -7 और -7 क्या आएगा? -18 आएगा। फिर अगर हम +10 करें तो -18 है और +10 है, तो आंसर तो फिर भी -8 ही आएगा। तो किसी तरीके से भी हम कर दें, हमारा आंसर सेम आता है। Does adding the terms of an expression in any order give the same value? हाँ, किसी भी ऑर्डर में कर दें, टर्म्स को किसी भी ऑर्डर में प्लस कर दें, वैल्यू सेम आती है। टेक सम मोर एक्सप्रेशन एंड चेक। आपको ऐसे और भी एक्सप्रेशंस लेके चेक करने हैं। कंसीडर एक्सप्रेशंस विद मोर देन 3 टर्म्स। अभी तो हमने 3 टर्म्स ही देखे थे, आप 4-5 टर्म्स लेकर करो और किसी भी तरीके से किसी को भी ऐड करो, आपका आंसर सेम आना है। Can you explain why this is happening in the token model of integers that we saw in the class 6? आप इसको टोकन मॉडल से भी कर सकते हैं। Thus the addition of terms in any order gives the same value. अब आपको पता चल गया कि टर्म्स की एडिशन किसी भी ऑर्डर में की जाए, आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म्स चले जाइए या पीछे वाले टर्म से आगे वाले टर्म्स चले जाइए, चाहे बीच के टर्म्स पहले प्लस कर दीजिए, किसी भी ऑर्डर में आप प्लस करिए, आपको सेम वैल्यू आनी है। Therefore, in an expression having only additions, it does not matter in what order the terms are added. कोई मैटर ही नहीं करता कि ऑर्डर क्या है, they all give the same value. Now let us consider expressions having multiplication and division also. अब हमने प्लस माइनस की बात कर ली, माइनस तो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, पर अब हम बात कर रहे हैं जिसमें मल्टीप्लिकेशन भी हो और डिवीजन भी हो, विदाउट द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन स्पेसिफाइड बाय द ब्रैकेट। अब यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं लिखा है कि आपको पहले मल्टीप्लाई करना है कि पहले प्लस करना है या डिवाइड करना है। अब आप क्या करेंगे? अब आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा वो देखते हैं। द वैल्यूज ऑफ सच इक्वेशन आर फाउंड by first evaluating the terms. Once all the terms are evaluated, they are added. For example, the expression this, ये वाला expression है 30 plus 5 into 4। तो आपको टर्म्स तो पता ही है, एक 30 है और एक 5 into 4 है ना? तो एक 30 है और 5 into 4 मतलब 20 है। आंसर क्या आएगा? 50 आएगा। अब जो ये एक्सप्रेशन है 5 into 3 plus 2 प्लस 7 into 8 plus 3 is evaluated as follow। इसको कैसे करेंगे? इसमें हमें ये देखना है कि 5 into ये ब्रैकेट में ऑलरेडी है, तो इसका मतलब इसको एक ही टर्म माना जाना है। 7 into 8 plus 3 है, यहाँ प्लस से सेपरेशन है, तो यहाँ पे 7 into 8 अलग करना है और 3 अलग करना है, इस तरीके से करना है। 3 plus 2 is first evaluated and the sum is multiplied by 5। यहाँ पे 3 plus 2 पहले इवेल्युएट किया जाएगा, तो 5 into 5 25 आएगा, और 7 into 8 को पहले इवेल्युएट करेंगे 56 और 56 को फिर 3 प्लस करेंगे तो 84 आएगा। Manasa is adding a long list of numbers. It took her 5 minutes to add them all and she got the answer this. Then she realized that she had forgotten to include the fourth number this. Does she have to start all over again? अब देखिए उसको एक नंबर थे सबको प्लस करना था और बाद में सोचा उसने अरे ये तो मैं भूल गई, तो क्या अब दोबारा प्लस करना है या नहीं? नहीं प्लस करना, जो भी उसका आंसर आया है उसका आंसर ये आया है ना 11749, बस इसको उसमें प्लस कर देना है क्योंकि ऑर्डर कुछ मायने नहीं रखता। तो आपने पहले इनको प्लस कर लिया है, बाद में आप ये प्लस कर लो, आंसर सेम ही आएगा, मतलब आंसर गलत नहीं होगा। इन मैथमेटिक्स वी यूज द फ्रेज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? या तो आप 2 plus 3 करो या 3 plus 2 करो, मतलब स्वैप कर दो नंबर्स, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एडिशन की प्रॉपर्टी है कि वो कॉम्यूटेटिव है। कॉम्यूटेटिव का मतलब
2+3 करो या 3+2 करो, सेम आता है। दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव का मतलब है आप कैसे भी ग्रुप कर लो नंबर्स को, सेम आता है। जैसे कि अगर आपको 3 नंबर्स प्लस करने हैं, 2+3+6, तो आप चाहे पहले इसको प्लस कर लो, या फिर अगर आपका मन है कि नहीं मैं 3+6 को पहले प्लस करूंगा, तो आप 3+6 पहले कर लो। आपका आंसर इस वाले केस में, इस वाले केस में सेम ही आता है। नाउ स्वैपिंग द ऑर्डर ऑफ थिंग्स इन एवरीडे लाइफ। हम एवरीडे लाइफ में अगर हम चीजों को चेंज करें, Mansa is going outside to play. Her mother says, wear your hat and shoes. Which one should she wear first? पहले क्या पहनना है? She can wear her hat first and then her shoes, है ना? पहले hat पहन लिया, shoes पहन लिया, कोई फर्क नहीं है। और she can wear her shoes first and then her hat. चाहे उसने जूते पहले पहन लिए, चाहे टोपी, चाहे जूते, कुछ फर्क नहीं पड़ता। Mansa will look exactly the same in both cases. Imagine a different situation. अब दूसरी सिचुएशन देखिए। उसकी मदर ने कहा वियर योर सॉक्स एंड शूज, सॉक्स और शूज पहन लो। तो ये वाला ठीक है या ये वाला ठीक है? पहले सॉक्स पहनने होंगे तभी तो शूज पहनने होंगे ना। पहले शूज पहन के सॉक्स तो नहीं पहन सकते। नाउ शी ऑर्डर, नाउ द ऑर्डर मैटर्स। अब जो ऑर्डर है वो मैटर करता है, क्योंकि अगर हमने इस तरीके से शूज पहने तो गलत हो जाएंगे। शी शुड वियर, she should wear socks and then shoes. If she wears shoes and then socks, Mansa will feel very uncomfortable and look very different. है ना? तो कहीं कहीं ऑर्डर बहुत मैटर करता है और कहीं कहीं ऑर्डर मैटर नहीं करता। More expressions and their terms. Amu, Charan, Madhu, and John went to a hotel and ordered 4 dosa. Each dosa cost 23, and they wished to thank the waiter by tipping 5. Write an expression describing the total cost. Cost of 4 dosas, 4 into 23. Can the total amount will with tip be written as this? Evaluating it, we get this. अब देखिए, चार दोस्त हैं, चारों ने 4 डोसा ऑर्डर किया है। 23 रुपीज का डोसा था, तो 23 into 4, है ना? उनका ये आंसर आया 92। और उन्होंने सोचा कि 5 रुपए हम उसको टिप भी देंगे, वेटर को 5 रुपए टिप देंगे। तो सारे लोग अलग अलग टिप नहीं देंगे ना, मिला के टिप तो लास्ट में दी जाती है। तो 92+5 कर दिया, मतलब उनका टोटल जो उन्होंने स्पेंड किया, पैसे जो खर्च किए, वो 97 रुपीज खर्च किए, है ना? इस तरीके से कर सकते हैं। नाउ दिस इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग द एक्सप्रेशन। हम ये कर सकते हैं। If the total number of friends goes up to 7 and the tip remains the same, how much will they have to pay? अब 7 लोग जाएंगे तो 7 डोसा ऑर्डर करेंगे, तो 7 into 23 करेंगे, और टिप तो सेम है ना? टिप रिमेन्स द सेम, तो +5 कर देंगे। आपको यही तो लिखना है। Next, children in a class are playing fire in the mountain. Run, run, run. Whenever the teacher calls out a number, students are supposed to arrange themselves in group of that number. जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं, मैंने बोल दिया 5, 5 का मतलब 5-5 का ग्रुप बन जाना चाहिए। जिसका नहीं बना वो आउट हो गए, है ना? जैसे अगर मैंने बोला 3, किसी टीचर ने बोला 3, तो इसका मतलब 3-3 के ग्रुप में बच्चे डिवाइड हो जाएंगे, और अगर कोई रह गए तो ये दोनों आउट हो जाएंगे क्योंकि इन्होंने ग्रुप नहीं बनाया। तो यही गेम है। Ruby wanted to rest and sat on one side. The other 33 students were playing the game in the class. The teacher called out 5. Once the children settled, Ruby wrote 6 into 5 plus 3. इसका मतलब 6 ग्रुप बन गए 5 के, और 3 लोग अलग रह गए। तो इसका मतलब क्या है? टोटल स्टूडेंट्स कितने थे? 3 more than 6 into 5, मतलब 5-5 के ग्रुप में 6 बन गए और 3 ज्यादा हो गए। Think and discuss why she wrote this. ऐसा उसने क्यों लिखा? The expression written as sum of terms is, यहाँ पे अगर ये जो एक्सप्रेशन है, अगर हम सम की बात करें तो 6 into 5 30 हो गए, और +3 हो गया 33। For each of the cases below, write the expression and identify the terms. If the teacher has called out 4, Ruby would write, अगर वो 4 लिखते, टोटल स्टूडेंट्स कितने थे? टोटल स्टूडेंट्स है 33। तो अगर 4 के ग्रुप में करें तो 8 into 4 हो जाएगा ना, 32 तो बन जाएंगे, +1 तो अलग रह जाएगा। अगर उन्होंने कहा 7, 7 into 4 28, और क्योंकि 33 हैं तो कितने बच्चे रह जाएंगे? 5 बच्चे अलग हो जाएंगे। राइट एक्सप्रेशन लाइक द अबव फॉर योर क्लास साइज। आपके जो क्लास में जितने बच्चे हैं उसके हिसाब से आप सोचिए कि अगर टीचर 4 बोलेंगी, 7 बोलेंगी तो क्या होगा। नाउ रघु बॉट 100 kg ऑफ राइस फ्रॉम द होलसेल मार्केट एंड पैक्ड देम इनटू 2 kg पैकेट। 100 kg राइस लाया, 2-2 kg का पैकेट बनाया। ही ऑलरेडी हैड 4 2 पैकेट्स। उसके पास पहले से ही 4 2 kg के पैकेट हैं, 4 पैकेट हैं।
राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ 2 kg पैकेट्स ऑफ राइस ही हैज नाउ। अब 2 kg के कितने हैं देखिए, उसके पास 100 kg में 2-2 kg के पैकेट बनाएगा तो टोटल कितने kg बनेंगे, 100/2 बनेंगे। और पहले से उसके पास 4 थे, 4 2 kg के पैकेट थे ना, तो 4, तो यही हो जाएगा आंसर। क्योंकि वो 100 kg राइस लाया, 2 kg के पैकेट बनाएगा, तो कितने पैकेट बनेंगे, 50 बनेंगे ना, 100/2, इतने पैकेट बन गए। हमें सॉल्व नहीं करना है, तो हमने बिना सॉल्व किए बता दिया कि 100/2। और प्लस उसके पास जो 4 2 kg के पैकेट थे, तो उसको भी तो प्लस करेंगे ना, 4 2 kg के पैकेट है, 2 नहीं प्लस करेंगे, 2 kg के 4 पैकेट है, तो ये तो पैकेट्स है ना, पैकेट्स में पैकेट्स प्लस करेंगे ना, केजी नहीं प्लस करेंगे। नाउ एग्जाम्पल 10, Kanan has to pay 430 to a shopkeeper using coins of 1 and 5 and notes of 10, 20, 50 and 100. How can he do it? 430 रुपए देने हैं, वो क्या करेगा, वो 100 रुपीज के कितने नोट दे, वो अगर वो 100 रुपीज के मान लेते हैं कि 2 नोट दे देगा, तो 200 तो दे देगा। अब कितने और देने हैं, 432 में कितने और देने हैं, 232 देने हैं ना। तो चलिए और देखते हैं। अब वो क्या करेगा, 50 रुपीज के भी 2 नोट दे देगा, मतलब 100 रुपीज और दे दिए। अब देखिए 232 बचा था, उसमें से 100 उसने और दे दिया, तो कितना बचा, 132 उसको और देने हैं। अब 132 में से वो ये करेगा ना कि 20 रुपीज के 5 नोट दे देगा, मतलब फिर से 100 रुपीज दे दिया। अब इसमें से फिर से 100 रुपीज दे दिया, मतलब 32 रुपीज उसको और देने हैं। अब उसके पास बचे हैं 10 रुपए के नोट, तो वो क्या करेगा, 2 दे देगा 10 रुपए के नोट, तो 20 रुपए और दे दिए, 30 में से 20 रुपए और दे दिए, मतलब 12 रुपए बचे उसके पास देने के लिए। अब 20 रुपए दे दिए, अब 10 रुपए हैं, तो वो एक दे देगा 10 का नोट, तो 10 रुपए और दे दिए, 10 रुपए और दे दिए, तो अब 2 रुपए बचे ना। अब 1 रुपए का जो क्वाइन है वो 2 दे देगा, तो 2 रुपए। ये टोटल पैसे हो गए उसके 432, तो उसने पूरे पैसे दे दिए। देर इज मोर देन वन पॉसिबिलिटी, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, जैसे हमने एक पॉसिबिलिटी बनाई वैसे यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है। उसने 4 तो 100 के नोट दे दिए, 20 का एक नोट दिया, 10 का एक नोट दिया, 2 का, है ना, तो ऐसे भी कर सकते हैं। क्योंकि 4 के 100 नोट दिए तो 400 हो ही गए, यहाँ पे 20 420 हो गए, ये 30 430 हो गए, और 2 432 हो गए, 432 कंप्लीट हो गए। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। आइडेंटिफाई द टर्म्स इन टू एक्सप्रेशन अबव। अब इसमें टर्म्स की अगर हम बात करें इस वाले एक्सप्रेशन में, तो टर्म्स क्या है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, और ये एक टर्म है। प्लस से जो अलग अलग होते हैं उनको बोलते हैं टर्म। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर वेज ऑफ गिविंग, और भी तरीके आप ढूंढिए, बहुत तरीके हो सकते हैं। Here are two pictures. Which of these two arrangements matches with the expression 5 into 2 plus 3? देखिए 5 into 2 और प्लस 3 है, तो 5 1 2 3 4 5 सब में दो दो हैं, तो ये तो सही है, 5 into 2 और प्लस 3, तो ये वाला सही है ना, तो ये वाला एक्सप्रेशन होगा। Let us write this expression as sum of the terms, 5 into 2 plus 3, तो 5 into 2 10 होगा, प्लस 3 13 हो जाएगा। This expression 5 into 2 plus 3 can be understood as 3 more than 5 into 2, है ना। जैसे हम बोलते हैं ना 10 plus 3 मतलब 3 more than 10, तो वैसे ही 3 more than 5 into 2, 3 more than 5 into 2, which describes the arrangement to the left. What is the expression for the arrangement is the right making use of the number of yellow and blue squares. अगर इसका क्या हो सकता है, येलो और ब्लू स्क्वायर का क्या हो सकता है, ये देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, मतलब 5 into 2 हो सकता है, और प्लस 3 into 2 हो सकता है, 3 into 2 हो सकता है ना। या फिर हम ये कह सकते हैं कि दो कॉलम्स हैं और ये 5, हर कॉलम में 5 plus 3 है, तो 5 plus 3 के 2 कॉलम, हम ऐसे भी लिख सकते हैं और हम ऐसे भी लिख सकते हैं। Do you recall the use of brackets? We need to use the brackets for this. 2 into 5 plus 3. 2 into 5 plus 3 का मतलब ये दो कॉलम है ना, पहला कॉलम और दूसरा कॉलम, तो 2 कॉलम्स हैं, दो कॉलम में क्या है, ये 5 है, ये 3 है, तो 5 plus 3 ब्लॉक्स हैं और 2 कॉलम में है, तो 2 into 5 plus 3 इसी तरीके से यूज किया गया है। नोटिस दैट द अरेंजमेंट कैन आल्सो बी डिस्क्राइब्ड यूजिंग 5 plus 3 और 5 plus 3, ऐसा भी तो कह सकते हैं, या फिर 5 into 2 और 3 into 2, ये भी कह सकते हैं 5 into 2 और 3 into 2, है ना, 5 into 2 3 into 2, क्योंकि 5 के 2 हैं, 3 के 2 हैं। Now figure it out. Find the values of the following expressions by writing the terms in each case.
अब यहाँ पे क्या करना है, आपको वैल्यू पता करनी है और टर्म्स भी लिखने हैं। अब देखिए यहाँ पे टर्म क्या होगा, जैसे इस वाले में टर्म्स क्या होंगे, 28 होंगे, -7 होगा और 8 होगा, और इसकी वैल्यू निकाल लीजिए आप। ऐसे ही इसमें क्या टर्म्स होंगे, इसमें होगा 40, -10, 10 और 10। इस वाले में क्या टर्म्स होंगे, 6 इंटू 3 एक टर्म होगा, -4 इंटू 8 एक टर्म होगा, -4 इंटू 8 इंटू 5 होगा, क्योंकि वहां पे कोई प्लस माइनस नहीं है। तो -4 इंटू 8 इंटू 5 ये दूसरा टर्म होगा। ऐसे ही यहाँ पे क्या टर्म होगा, 39 होगा एक टर्म, दूसरा टर्म होगा -2 इंटू 6 ये होगा दूसरा टर्म, क्योंकि यहाँ पे कोई प्लस माइनस नहीं है, और तीसरा टर्म होगा 11। ऐसे इसमें होगा 48 एक टर्म, दूसरा टर्म होगा -10 इंटू 2, क्योंकि यहाँ पे कोई प्लस माइनस नहीं है, और यहाँ पे फिर प्लस है, तो तीसरा टर्म होगा 16 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे भी 3 टर्म्स होंगे। तो इस तरीके से आप इसके आंसर्स पता कर सकते हैं। नाउ राइट अ स्टोरी सिचुएशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड गिव वैल्यूज। अब ये आपको एक पता करना है कि इसके लिए कोई स्टोरी, जैसे मैं बोलूंगी राजू हैड 89 रुपीज, his mother gave him 21 rupees, then he went to shop and buy a chocolate for 10 rupees. Now what he has left. इस वाले के लिए हम बोल सकते हैं a boy got 12 bananas from 5 trees each. हर पेड़ से उसको 12 बनानास मिलते हैं। He ate 6 bananas out of them. How many bananas has left? अब हम सी वाले को हम क्या बोल सकते हैं, इन माई गार्डन देर आर 4 rows ऑफ बनाना ट्रीज इन विच देर आर 9 bananas in each row, and I have 2 rows of lychee plant in which each row has 6 lychee plant. ऐसे हम लिख सकते हैं how many trees there are in my garden. ऐसे इस तरीके से हम कुछ भी स्टोरी लिख सकते हैं। Now for each of the following situations, write the expression describing the situation, identify the terms and find the value of the expression. अब आपको पहले से एक स्टोरी दी गई है, अब आपको उसका एक्सप्रेशन लिखना है। Queen Alia gave 100 gold coins to Princess Elsa and 100 gold coin to Princess Anna. Princess Elsa used the coins to start a business and doubled her coins. Princess Anna bought jewelry and has only half of the coins left. Write an expression describe how many gold coins Princess Elsa and Princess Anna together have. अब देखिए, एक क्वीन आलिया है, तो आलिया ने एल्सा को 100 कॉइन्स दिए और एना को भी 100 कॉइन्स दिए। एल्सा ने डबल कर लिया, उसको बिजनेस खोला और डबल कर लिया, तो ये हो गया। और एना के पास उसने हाफ कर लिया क्योंकि उसने ज्वेलरी खरीदी। तो अब इसके पास तो डबल हो गए, इसके पास हाफ हो गए, पूछ रहा है दोनों के पास कितने हैं, तो यानी इसको प्लस करना है। अब दोनों के पास टोटल कॉइन्स कितने हैं, तो ये एक्सप्रेशन होगा, मतलब 100 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 100 मल्टीप्लाइड बाई 2, है ना, ये कर सकते हैं। A metro train ticket between two stations 40 for an adult and 20 for a child. टिकट है, जो एडल्ट है उनकी 40 की टिकट है और जो चाइल्ड है उसकी 20 की है। What is the total cost of tickets for 4 adults? 4 adults हैं तो 4 into 40 हो जाएगा, and 3 children हैं तो 3 into 20 हो जाएगा, दोनों को प्लस कर देना है। मतलब हमें लिखना है 4 multiplied by 40 plus 3 multiplied by 20. For 2 groups having 3 adults each, 2 ग्रुप के लिए 3 एडल्ट हैं, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 40, क्योंकि एक ग्रुप में 3 एडल्ट हैं और 2 ग्रुप हैं, तो टोटल इतने हो जाएंगे। Now find the total height of the window by writing an expression describing the relationship among the measurements shown in the picture. अब इसका आपको लिखना है मेजरमेंट। तो आपको पहले देख लेना है कि बॉर्डर क्या है, ये बॉर्डर कितने हैं, आपको पता करना है इसकी हाइट। ये जो हाइट है ये पता करना है, इस हाइट में एक तो यहाँ पे बॉर्डर है और एक ये बॉर्डर है, तो दो तो बॉर्डर है, दो बॉर्डर है कितने सेंटीमीटर के, 3 सेंटीमीटर के। प्लस करना है क्या, ये ग्रिल्स हैं, ग्रिल्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 ग्रिल्स हैं, तो 6 इंटू ग्रिल कितनी की है, 2 सेंटीमीटर की है। तो पहला तो आपने बॉर्डर लिख दिया, ये बॉर्डर है, ये ग्रिल है। अब ये जो गैप है ये 5 सेंटीमीटर का है, तो गैप कितना है, 1 2 3 4 5 6 7,
तो +7 × 5 सेंटीमीटर ये गैप है। तो आपको टोटल हाइट पता चल जाएगी ना। हमने बॉर्डर भी लिख दिया, ग्रिल भी लिख दिया और गैप की भी सब हमने प्लस कर लिया। बॉर्डर 2 थे इसलिए हमने 2 बार किया। ये ग्रिल 1 2 3 4 5 6 था तो 6 कर लिया, और गैप 1 2 3 4 5 6 7 थे तो 7 कर लिया। तो इस तरीके से कर सकते हैं। रिमूविंग ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स को कैसे रिमूव कर सकते हैं? लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यू पता करते हैं। 200 माइनस 40 प्लस 3 है। We first evaluate the expression inside the bracket 243 and then separate it from 200. तो इस वाले एक्सप्रेशन में हम क्या करेंगे, पहले 40 प्लस 3 43 कर देंगे और उसके बाद हम 200 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन ये सिंपलर है ना, अगर हम 200 में से पहले 40 माइनस कर दें 160 आ जाएगा, और फिर 160 में से ये 3 माइनस कर दें तो 157 आ जाएगा। तो ये ज्यादा इजी है। What we did here was 200 minus 40 minus 3. Notice that we did not do 200 minus 40 plus 3. हमने यहाँ पे प्लस नहीं किया, यहाँ पे तो प्लस था ना, जो हमारा एक्सप्रेशन है इसमें प्लस था, पर हमने क्या किया, हमने 200 में से पहले 40 माइनस कर दिया और 40 में से ये 3 हमने माइनस किया, ना कि प्लस किया। सेम आंसर आया दोनों में। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस वाले एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ब्रैकेट्स अगर रिमूव करना हो तो हम ये प्लस वाले साइन को माइनस कर सकते हैं। Now example 12. We also saw this earlier in the case of Irfan purchasing a biscuit packet. हमने देखा था ना 15 और 56, जब हमने 100 में से 15 और 56 को, इतने का 15 की बिस्किट खरीदी थी, 56 का एक दाल पैकेट खरीदा था, तो हमने इन दोनों को प्लस करके 100 में से माइनस किया। हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, 100 में से 15 पहले माइनस कर दें, फिर 100 में से 56 माइनस कर दें, तो भी तो सेम ही आंसर आता है ना। 100 में से पहले 15 माइनस कर दिया 85 आया, और 85 में से जब 56 माइनस कर दिया तो 29 आया। और अगर हम सेम प्लस भी करते हैं ना इन दोनों को, मतलब 100 और माइनस इन दोनों को प्लस करके अगर हम लिखते हैं तो भी हमारा 71 आ रहा था और तो भी हमारा आंसर आ रहा था 29, तो सेम ही आंसर आ रहा था। तो हम कह सकते हैं ना कि दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। सिर्फ किया क्या हमने, ब्रैकेट हटा दिए और ये जो प्लस था उसको माइनस कर दिया, जैसे हमने यहाँ किया। यहाँ का जो ये प्लस था उसको हमने यहाँ पे माइनस कर दिया। Notice how upon removing the brackets preceded by a negative sign, the signs of the terms inside the bracket change, है ना। हमने देखा जैसे ही हम ब्रैकेट रिमूव करते हैं, ये वाले जो ब्रैकेट है रिमूव करते हैं, तो ये जो प्लस साइन है ये कैसे माइनस में चेंज हो जाता है। ऑब्जर्व द साइंस ऑफ 40 and 3 in the first example and that of 15 and 56 in the second, है ना। 15 और 56 का जो ये पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाता है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। कंसिडर द एक्सप्रेशंस दिस, इज इट पॉसिबल टू राइट द एक्सप्रेशन विदाउट द ब्रैकेट, क्या बिना ब्रैकेट के हम लिख सकते हैं? अब देखिए, इस एक्सप्रेशन को इवेलुएट करने के लिए हमें 250 में से माइनस करना पड़ेगा 100, तो 150 आएगा। 150 को हम 500 में से माइनस करेंगे, तो 500 में से 150 माइनस करेंगे तो 350 आंसर आएगा। जो तरीका है करने का कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर ले 250 500 में से, तो हमने तो ज्यादा सब्ट्रैक्ट कर लिया ना, क्योंकि 250 में से 100 माइनस करके तब सब्ट्रैक्ट करना था। लेकिन हमने 250 सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब 100 ज्यादा सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो हम क्या करेंगे, हम ऐड कर देते हैं दोबारा 100 को। जब हम उसको दोबारा 100 को ऐड कर देंगे, जैसे 500 में से 250 पहले माइनस कर दिया तो आंसर आया 250। 250 में से अगर हम 100 प्लस कर देते हैं तो सेम आंसर आ जाएगा। मतलब 500 माइनस 250 माइनस 100 इज इक्वल टू 500 माइनस 250, और फिर 100 प्लस कर दो। तो notice again that when the brackets preceded by a negative sign are removed, the signs of the terms inside the brackets change. यहाँ पे भी वही हो रहा है, जब हम इस ब्रैकेट को हटा रहे हैं तो ये नेगेटिव साइन क्या हो जाता है, ये पॉजिटिव बन जाता है। In this case, the sign of 250 and 100 change to this. तो 250 और माइनस 100 का जो साइन है वो माइनस 250 और 100 हो जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हीरा हैज अ रेयर कॉइन कलेक्शन, शी हैज 28 coins in one bag and 35 coins in another. दो बैग्स हैं। She gives her friend 10 coins from the second bag. Write an expression for the number of coins left with हीरा। अब देखिए उसके पास 28 और 35 coins थे, दूसरे में से उसने 10 माइनस कर दिया। We know that this is the same as 28 plus 35 minus 10. हमें पता है ना, दोनों को प्लस करके भी माइनस करते तो सेम ही चीज थी, क्योंकि किसी भी ऑर्डर में हम इसको प्लस कर सकते हैं। दिस एक्सप्रेशन कैन सिंपली बी रिटन एज दिस, और दिस हम चाहे माइनस इसमें से करें
या फिर हम डायरेक्ट माइनस करते हैं दोनों को प्लस करके, सेम ही चीज है। When the brackets are not preceded by a negative sign, the terms within them do not change. तो इसका मतलब ब्रैकेट से पहले अगर नेगेटिव साइन नहीं है तो फिर साइन चेंज नहीं होता, सेम ही रह जाता है। इट मीन्स कि अगर 2 माइनस 3 प्लस 2 है और अगर हम ब्रैकेट हटा रहे हैं क्योंकि ये माइनस साइन है इसीलिए 2 माइनस 3 माइनस 2 हो जाता है, साइन बदल जाते हैं। लेकिन अगर ये 2 प्लस 3 -2 होता, क्योंकि ये प्लस साइन है तो साइन कुछ नहीं बदलता, सेम रह जाता है ना। तो ब्रैकेट से पहले अगर माइनस साइन है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। अगर मैं कहूँ 4 माइनस 3 माइनस 2 है तो इसका आंसर क्या आएगा, अगर ब्रैकेट हटा दें तो इसका आंसर आएगा 4 माइनस 3 प्लस 2। लेकिन अगर 4 प्लस 3 माइनस 2 है तो इसको जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये सेम रहेगा, 4 प्लस 3 माइनस 2। तो सिर्फ माइनस साइन पे डिपेंड करता है कि ब्रैकेट चेंज करने के बाद सारे साइन चेंज हो जाते हैं। तो अभी हमने पेज नंबर 36 तक कंप्लीट कर लिया है। पेज नंबर 37 से हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।